दोस्तों एक बड़ा जियोपॉलिटिक्स डेवलपमेंट हुआ है और ये बड़ा मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि MBZ जो यूएई के हैं मतलब मोहम्मद बिन जायद नायान ये भारत दौरे पर आए और इनका दौरा सिर्फ 105 मिनट का था। मतलब ज़रा सोचिए कि कोई पर्सन यूएई से आ रहा है ट्रैवल करके और भारत में सिर्फ वो 105 मिनट रुकता है और 105 मिनट में टोटल बता रहा हूँ। मतलब पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर रहने का और पीएम मोदी की जो कार डिप्लोमेसी जानते ही हो, तो कार से फिर पीएम आवास जाना, तो पीएम मोदी से वैसे तो 45 मिनट की मीटिंग ऑफिशियली हुई है। अब जो कार में जो बात हुई हो, तो गाइस क्वेश्चन बनता है कि ये जब आए भारत में तो ऐसा क्या इतना इंपॉर्टेंट था कि ये भारत में आए? क्या सिर्फ ये टाइम बिताने के लिए आए थे या इसके पीछे और भी कुछ लॉजिक था? सो गाइस जब ये गए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पर हमारी सरकार ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि बेसिकली कौन कौन से बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। तो टोटल 4 एग्रीमेंट हमारे सामने आ रहे हैं और ये 4 एग्रीमेंट किस किस चीज़ों पे हैं आप सुनेंगे तो कुछ बड़ा तो हुआ है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो एग्रीमेंट है वो है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का, यानी भारत जो है वो यूएई का स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर बन जाएगा। अब इसमें क्या बड़ा है बोलेंगे, देखिए ये वही एग्रीमेंट है दोस्तों जैसा एग्रीमेंट पाकिस्तान ने किया था विद द सऊदी अरेबिया। यानी कहने का मतलब ये है कि यूएई कहीं ना कहीं वही सेम ऑप्शन ढूंढ रहा था, ढूंढ लिया है जो सऊदी अरेबिया ने किया था विद द पाकिस्तान। और आपको ये तो पता ही है दोस्तों, ऑन पेपर की बात कर लें चाहे हम ऐसे बात कर लें, इंडिया ज़्यादा पावरफुल है या पाकिस्तान, वो तो आप जानते ही हो। अब ये कहानी यहाँ शुरू नहीं हुई। आपने सुना होगा दोस्तों कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से यमन में यूएई के जो शिप जा रहे थे, शिप्स, उन पर एक मिसाइल अटैक किया सऊदी अरेबिया ने, और क्या क्या किया, मतलब किया और बताया कि हमने किया है। तो कहीं ना कहीं यूएई अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा तो कमज़ोर समझ रहा होगा। और वैसे भी सऊदी अरेबिया में अमेरिका के डिफेंस बेस भी हैं। यानी दोस्तों डेवलपमेंट की इस लड़ाई में सऊदी अरेबिया ने अपने आप को थोड़ा अपग्रेड तो किया। एक तो अमेरिका का पार्टनरशिप है, पाकिस्तान उनके साथ अलायंस में है, तो यूएई को समझ में आ गया था कि हमें भी कुछ इस तरह से स्ट्रॉन्ग कदम उठाना पड़ेगा। तो और भाई इस पूरे हिस्से में अगर हम चाइना को छोड़ दें तो इंडिया से ज़्यादा पावरफुल कोई कंट्री है ही नहीं है। तो इसलिए यूएई ने एक अपना भरोसेमंद पार्टनर चुना है इंडिया को यहाँ पे। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है और इसी में खबर दोस्तों आई है कि यूएई जो है वो हमसे $4 बिलियन का, $4 बिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल परचेस करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल, यानी यूएई, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रह्मोस मिसाइल जैसी मिसाइल दुनिया में बहुत कम है। जैसे अमेरिका की टॉमहॉक है, एक दो मिसाइल हैं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल उनसे भी खतरनाक है। तो यूएई से डील है हमारी और हम यूएई को ब्रह्मोस मिसाइल देंगे। इसमें टाइम लगेगा बट ठीक है, पैसे तो आ रहे हैं ना आपके डिफेंस सेक्टर में, पहला। दूसरा, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, या आकाश तीर आप बोलते हैं जिसे, ऑपरेशन सिंदूर में हम सबने लाइव देखा था किस तरह से पाकिस्तान के जो ड्रोन भारत में आ रहे थे और किस तरह से हम उसे हवा में ख़त्म कर रहे थे। लोग हमेशा S-400 की बड़ाई करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं। भैया S-400 की जो मिसाइल है वो बहुत महंगी आती है। उसे आप टर्की के जो पाकिस्तानी ड्रोन थे, टर्की के पाकिस्तानी ड्रोन, वो सस्ते ड्रोन थे, आप उनको उससे नहीं गिराओगे मार के। तो S-400 ने, जी हाँ, मतलब ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की एक मिसाइल थी, उसे मतलब काउंटर किया था। और एक जो पाकिस्तान का अवाक सिस्टम है जो हवा में उड़ता रहता है हमेशा, उसको हमने करीब 350 किलोमीटर से शॉट डाउन किया था, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड माना गया। वो वहाँ पे हमने यूज़ किया था, लेकिन और जो प्लेसेस थे वहाँ पे हमारा आकाश तीर या आकाश ही काम आया था। तो यूएई ने आकाश, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके लिए भी बातचीत की है, वो भी हम उसे इन फ्यूचर एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस पूरे हिस्से में शक्ति का बैलेंस जो है उसे मेंटेन करने के लिए यूएई इंडिया से डील कर रहा है दोस्तों। तो पहली डील तो डिफेंस कोऑपरेशन की थी, दूसरी डील है स्पेस कोऑपरेशन की। और ये ऐसी डील है जो आज तक भारत ने किसी कंट्री के साथ नहीं किया है। यानी इंडिया जो है वो यूएई में पूरा पूरा स्पेस इंफ्रा डेवलप करेगा, पूरा स्पेस इंफ्रा। तो पूरे स्पेस इंफ्रा का मतलब होता है वहाँ के यूएई के जो स्पेस साइंटिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग देना, और उसके साथ साथ यूएई में लॉन्च पैड इस्टेब्लिश करना, ताकि भविष्य में यूएई से भी क्या हो, मतलब सेटेलाइट जो है लॉन्च हो सके। तो एक देश सेटेलाइट लॉन्च करने के लिए उसे जो जो आवश्यकता होती है यूएई को वो इंडिया देने वाला है। तो ये काफ़ी बड़ा, मतलब इसमें रेवेन्यू इंक्रीज होगा इसरो का। और अब जरा सोचिए आप कि मतलब यूएई ये डील
अमेरिका से भी कर सकता था, नासा नासा तो हमसे बड़ी एजेंसी है, लेकिन यूएई ने डील हमसे इंडिया से की है दोस्तों। और एक बात ये भी जान लीजिए आप, तो ये केवल स्पेस प्रोग्राम का मतलब ये नहीं सैटेलाइट का, आजकल हर कंट्री अपनी स्पेस फोर्स बना रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंडिया उसके लिए भी यूएई को रेडी करेगा बेसिकली। तो इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो यहां पर भी पेनेट्रेट करेगा, ये भी समझिए आप। तीसरा दोस्तों, फूड कॉपरेशन। तो फूड यूएई के लिए दिक्कत है फूड की, और जैसा मैंने आपको भी पढ़ाया भी था कि जो हमारे देश में इंडस फूड समिट अभी हुआ था, 9वां एडिशन, वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि यूएई और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो गाइज एक्चुअली आपको पता है कि यूएई में मतलब जो भी एरिया है वो बंजर है, एग्रीकल्चर के लिए उतना लैंड है नहीं। और जिस तरह से यूएई एक्सपेंड कर रहा है, मतलब अब चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, इनको पता है कि एक ना एक दिन ऑयल तो ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज़ीरो नेट एमिशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये तो होने वाला है। तो यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों खर्च कर रहे हैं अपने देशों में इंफ्रा पर, टूरिज्म पर, इन सब पे खर्च कर रहे हैं। तो भाई आपको फूड चाहिए होता है, और अगर हम देखें तो यूएई मतलब यूएई के सबसे पास ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे एग्रीकल्चर फर्टिलिटी अच्छी खासी है, तो इंडिया है। और इंडिया से इनकी बेटर कनेक्टिविटी बन सकती है। भाई सिंपल सा, जो हमारे पोर्ट हैं, गोवा पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, गुजरात पोर्ट है, सीधे शिप ले जाकर आप यूएई में आप वहाँ पर डॉक कर सकते हो ना। आप चाहे शिप की बात करो और चाहे आप फॉर एग्जांपल एयर की बात करो, है ना। और फ्यूचर का तो प्रोजेक्ट ये भी सुनने में आया है कि दोस्तों कि एक अंडर वाटर आगे टनल बनाया जाएगा पूरा इंडिया से लेके यूएई तक। पता नहीं सही गलत है, सुनने में ऐसा आता है। तो एक्चुअली यूएई जो है वो काफ़ी पैसा अपना इन्वेस्ट करेगा इंडिया में इन द फूड सेक्टर। और यूएई ने पहले भी इन्वेस्ट करना शुरू किया जम्मू एंड कश्मीर में, कुछ सेब के बागान वगान है, उसमें इन्वेस्टमेंट है उनका। तो यूएई इन्वेस्ट करेगा पैसा अपना यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े फूड सेक्टर हब बनाए जाएंगे, यहाँ से एग्रीकल्चर आइटम प्रोड्यूस होंगे, वो यूएई जाएंगे बेसिकली। तो इस तरह से एग्रीमेंट होगा। और चौथा गाइस, चौथा जो एग्रीमेंट अभी सुनने में आया है, जो हो गया है मतलब, ये आपका धुलेरा गुजरात में। धुलेरा दोस्तों एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अडानी पोर्ट ने काफ़ी पोर्ट वोर्ट डेवलप किए हैं, और वहाँ से हमारा एक्सपोर्ट भी काफ़ी होता है। तो यूएई यहाँ पर क्या करेगा, एक पोर्ट डेवलप करेगा। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि यूएई जो है वो पोर्ट डेवलप यहाँ क्यों कर रहा है। तो जो मैंने आपसे बोला दोस्तों, यूएई मतलब चाहता है कि ऐसा पोर्ट जहाँ पे मतलब कोई जैसे अब भाई मुंबई पोर्ट है या गोवा पोर्ट है फॉर एग्जांपल, या गुजरात में और पोर्ट है, तो वो कमर्शियल पोर्ट है। तो यूएई भारत में अपना पोर्ट बनाएगा ताकि उनका सामान यहाँ से यार यहाँ से वहाँ जाए, और ऑफकोर्स इंडिया भी उसका यूज़ करेगा। तो एक सी पोर्ट की बात हुई है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हुई है। इन दोनों में पैसे कौन लगाएगा, यूएई लगा। और यूएई यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट सेंटर भी खोलने वाला है धुलेरा में दोस्तों, ताकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। तो ये 4 बड़े डेवलपमेंट हैं। और अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि $4 बिलियन का तो केवल ब्रह्मोस है। इसके बाद आकाश तीर भी मतलब आप मान के चलो $500 मिलियन में तो बिक जाएगा, या और भी। इसके बाद गाइस जो ये फूड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, तो ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगले 2-3 सालों में आप $30 to $40 बिलियन जो है वो आप इंडिया में इन्वेस्ट करते देखोगे। और यूएई का इतना भारत पे क्यों प्रभाव है दोस्तों, क्योंकि अभी जो हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, तो इन्होंने जॉइंट वेंचर किया एक, और ये यूएई में एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑयल, और ऑयल मिला भी है। मतलब कुछ ऑयल के मतलब साइट्स मिले हैं अभी, और ये कहा जा रहा है कि इनकी क्षमता 4.5 लाख टू 5.5 लाख लीटर बैरल, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ डेटा, लाख बैरल पर डे की क्षमता है इनकी। तो मतलब काफ़ी बड़ा ये मतलब रिसोर्स है। और इससे मतलब क्या हुआ कि मतलब चूंकि इंडियन कंपनी ने ओपन किया है और 50% पार्टनरशिप भी है, तो इसका मतलब इंडिया को यहाँ पर भी फ्यूचर में ऑयल और जो गैस है बेसिकली उसमें इंडिया को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये सब डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट दोस्तों है। और मतलब इससे पूरे मतलब वर्ल्ड में खलबली मची हुई है। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि सऊदी अरेबिया का एक सऊदी अरेबिया अलायंस है यूएसए का, और अगर आप यूएई से डील करते हैं इसका मतलब आप कहीं ना कहीं यूएसए के जो एलियन अलायंस हैं उसके साथ आप मतलब सीधे कंपटीशन कर रहे हो, यानी कि आप यूएस से कंपटीशन कर रहे हो। दूसरा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में तो मातम छाया हुआ है। कल मैं देख रहा था इनके वीडियोस, ये बड़े परेशान थे बेचारे। ठीक है, होता है ऐसा। चलिए सो गाइज यहाँ पे वीडियो एंड करेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय।